आज हम एक ऐसे लेजेंड की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी विरासत किसी अवार्ड फंक्शन की ट्रॉफियों से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में बसे प्यार से बनी है। जी हाँ, आज बात होगी बॉलीवुड के असली ही मैन की, धर्मेंद्र की। अब देखिए, धर्मेंद्र को अगर सच में समझना है ना, तो उनकी कहानी की शुरुआत उनकी किसी फिल्म से नहीं बल्कि उनके एक फैन की जिंदगी से करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि उनका असर लोगों पर कितना गहरा था, कितना असली था। कभी सोचा है कि कोई एक्टर, कोई पर्दे पर दिखने वाला इंसान किसी की असल जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन जाता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा लल्लन चाचा की कहानी में। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी में। जरा सोचिए, किसी छोटे शहर का एक लोकल क्रिकेट मैच चल रहा है, बड़े बुजुर्ग खेल रहे हैं, और तभी अचानक दो खिलाड़ियों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। और वजह थे धर्मेंद्र। लड़ाई करने वाले ये शख्स थे लल्लन चाचा, धर्मेंद्र के इतनी बड़े फैन कि किसी ने मजाक में भी एक्टर के बारे में कुछ कह दिया और वो भिड़ गए। उनका कमरा नहीं, धर्मेंद्र की तस्वीरों का एक मंदिर था। उनकी सुबह शाम जिंदगी की हर बड़ी घटना धर्मेंद्र की फिल्मों के रिलीज से तय होती थी, और पूरी जिंदगी का बस एक ही सपना था कि बस एक बार अपने हीरो से मिल लें। तो आखिर कौन था वो इंसान जिसके लिए लल्लन चाचा जैसे करोड़ों लोग दीवाने थे? चलिए अब लल्लन चाचा की कहानी से उस इंसान के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टारडम शुरू कैसे हुआ। धर्मेंद्र सिंह देओल। जन्म हुआ पंजाब के एक छोटे से गांव में। 19 साल की उम्र तक तो जिंदगी एकदम सेट थी। शादी हो गई, रेलवे में क्लर्क की नौकरी लग गई। लेकिन फिर उन्होंने दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी और बस दिल में एक्टर बनने का कीड़ा जाग गया। सब कुछ छोड़कर वो निकल पड़े मुंबई। लेकिन सपनों के शहर मुंबई में राहें आसान कहाँ होती हैं? कोई जान पहचान नहीं, सिर पर छत नहीं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म ही उनका बिस्तर बन गया। और जब भूख लगती और जेब में पैसे नहीं होते तो गांव से लाया हुआ ईसबगोल उबालकर पी लेते थे। इसी स्ट्रगल के बीच एक टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और रनर अप रहे। थोड़ी उम्मीद जगी। और यहाँ एक दिलचस्प बात बताता हूँ। साल 1960 में जब उन्हें अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली, तो साइनिंग अमाउंट कितना था? अंदाजा लगाइए। सिर्फ 51 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 51 रुपए। बस यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई थी। छोटे मोटे रोल के बाद असली धमाका हुआ 1966 में। मीना कुमारी के साथ फिल्म आई फूल और पत्थर। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और रातों रात धर्मेंद्र बन गए बॉलीवुड के ओरिजिनल हीमैन। लेकिन देखिए, धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ हिट फिल्मों की नहीं है। ये उस बड़े दिल की कहानी है जिसने उन्हें स्टार से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनाया। उन्होंने पर्दे पर 300 से ज्यादा किरदार निभाए होंगे, पर असल जिंदगी में धर्मेंद्र का बस एक ही चेहरा था। 100% खरा, 100% ईमानदार। जो दिल में वही जुबान पर। उस जमाने की बनावटी दुनिया में ऐसी ईमानदारी मिलना लगभग नामुमकिन था। और उनकी ये ईमानदारी ना उनके कामों में भी दिखती थी। वो पंजाब से आने वाले हर नए स्ट्रगलर के लिए एक उम्मीद की किरण थे। उनका घर नहीं, एक तरह का लंगर था जहां किसी भी जरूरतमंद को छत और खाना मिल जाता था। एक किस्सा एक्टर राज बब्बर का बहुत मशहूर है। धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी बालकनी से देखा, आवाज देकर ऊपर बुलाया, पेट भर खाना खिलाया और फिर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को फोन घुमाना शुरू कर दिया कि इस लड़के में टैलेंट है, इसे काम दो। वो ऐसे ही थे। और ये किस्सा, ये तो अपने आप में मिसाल है। जब शोले बन रही थी तो वीरू का रोल तो उन्हें मिल गया था, पर जय के रोल के लिए उन्होंने ही एक स्ट्रगल कर रहे एक्टर का नाम आगे बढ़ाया, अमिताभ बच्चन। सोचिए, जरा भी प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी नहीं। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के उस हिस्से की जहां बेशुमार प्यार तो मिला, लेकिन साथ में गहरा एक प्रोफेशनल मलाल भी रह गया। ये आंकड़े देखिए जरा। 65 साल लंबा करियर, 300 से ज्यादा फिल्में और बेस्ट एक्टर का अवार्ड 0। एक भी नहीं। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। ये दर्द उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बयां किया था। वो बताते थे कि कैसे हर साल नॉमिनेशन मिलने पर वो एक नया सूट सिलवाते थे, इस उम्मीद में कि शायद इस बार अवार्ड मिल जाए। लेकिन वो सूट अलमारी में ही टंगा रह जाता था। उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह ही उनकी पर्सनल लाइफ भी सीधी सपाट नहीं थी। वो पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे, जब उन्हें अपनी कोस्टार हेमा मालिनी से प्यार हो गया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और मुश्किल मोड़ था। और इस पूरी कहानी में
जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का बड़प्पन। जब उनसे धर्मेंद्र की दूसरी शादी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हेमा जी इतनी खूबसूरत हैं, कोई भी आदमी प्यार में पड़ जाता, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। धर्मेंद्र ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखा। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की सीमाओं का हमेशा सम्मान किया और इन सबके बीच धर्मेंद्र ने अपने सभी 6 बच्चों के लिए एक पिता की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाईं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शायद उन्हें कभी किसी ट्रॉफी की जरूरत थी ही नहीं। उनका असली अवार्ड तो वो प्यार था जो दुनिया भर में फैले करोड़ों लल्लन चचाओं ने उन्हें दिया। वो प्यार जो आज भी उनके लिए लोगों के दिलों में जिंदा है। और धर्मेंद्र की ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर में ज्यादा कीमती क्या है, ट्रॉफियों से भरी एक अलमारी या फिर करोड़ों दिलों में बसी एक कभी न मिटने वाली जगह।